जय भोलेनाथ की। हर साल सावन के पावन महीने में हजारों नहीं लाखों शिव भक्त निकलते हैं एक पवित्र यात्रा पर। इसे कहते हैं कावड़ यात्रा। ये कोई साधारण यात्रा नहीं, यह एक भक्ति, समर्पण और तप का प्रतीक है। आज हम आपको लेकर चल रहे हैं एक ऐसी ही कावड़ यात्रा पर, जहां पसीने से भीगी पीठें हैं, बोल बम के जयकारे हैं और शिव शंकर के चरणों में समर्पण की मिसालें हैं। कावड़ यात्रा की शुरुआत त्रेता युग से मानी जाती है। कहते हैं जब समुद्र मंथन हुआ और हलाहल विष निकला तो देवता और दैत्य दोनों परेशान हो उठे। भोलेनाथ ने वह विष अपने कंठ में धारण किया, तभी उन्हें नीलकंठ कहा गया। विष की ज्वाला को शांत करने के लिए देवताओं ने हिमालय से गंगा जल लाकर शिवलिंग पर अर्पित किया। तब से ही यह परंपरा चली और आज भी भक्त पवित्र नदियों से गंगा जल लाकर शिव के चरणों में अर्पित करते हैं। यही है कावड़ यात्रा। सावन का पहला सोमवार आते ही गली गली में भगवा रंग लहराता है। भक्त कंधों पर कावड़ लिए, माथे पर तिलक लगाए, बोल बम के जयकारों के साथ निकलते हैं। कभी पैदल, कभी दौड़ते हुए तो कभी घुटनों के बल। ये सफर सिर्फ शरीर का नहीं, आत्मा का होता है। हर कदम पर एक ही मकसद, शिव तक पहुंचना। इस यात्रा में कोई अमीर गरीब नहीं, कोई जात पात नहीं, सभी एक ही नाम में रंग जाते हैं, हर हर महादेव। भक्त दिन रात चलते हैं, थकते नहीं, क्योंकि उन्हें पता है कि वे किसके लिए चल रहे हैं। भूख प्यास, धूप बारिश सब छोटी लगती है उस भक्ति के आगे। कई जगहों पर भक्तों के लिए भंडारे, मेडिकल कैंप और विश्राम स्थल लगाए जाते हैं, लेकिन असली ऊर्जा भक्तों को मिलती है शिव के नाम से। कावड़ कोई सामान्य वस्तु नहीं, यह पवित्रता का प्रतीक है। इसमें रखा गंगा जल कभी जमीन पर नहीं रखा जाता। भक्त नंगे पांव चलते हैं और हर हाल में इस जल को शिवलिंग पर चढ़ाने का संकल्प लेते हैं। कावड़ सजाई जाती है फूलों से, रिबनों से और कुछ भक्त इसे झांकियों की तरह सजाते हैं। हर कावड़ अपने आप में एक श्रद्धा की मूर्ति होती है। यह रास्ता आसान नहीं, कई भक्त दूर दूर से आते हैं, कुछ तो 100 किलोमीटर से भी अधिक की यात्रा करते हैं। सड़कें गर्म होती हैं, कई जगह भीड़ इतनी होती है कि चलना मुश्किल हो जाता है, लेकिन इन सब के बावजूद कोई भी पीछे नहीं हटता, क्योंकि उन्हें विश्वास है जो शिव को प्रेम करता है उसके रास्ते खुद शिव बनाते हैं। हर क्षेत्र में यात्रा के अलग मार्ग हैं। उत्तर भारत में हरिद्वार, गौमुख, गंगोत्री जैसे स्थलों से जल लाकर भक्त शिव धामों में चढ़ाते हैं, जैसे केदारनाथ, बैजनाथ, काशी विश्वनाथ आदि। कई राज्य जैसे बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश में भी कावड़ यात्रा होती है। कहीं डाक कावड़ होती है जिसमें दौड़ते हुए गंगा जल ले जाया जाता है और कहीं पूरी यात्रा पैदल की जाती है। इन मार्गों में भक्ति का मेला लगता है। रास्ते में कीर्तन, भजन, ढोल नगाड़े, हर स्वर शिवमय हो उठता है। आखिरकार जब भक्त अपने गंतव्य पर पहुंचते हैं तो भावनाओं का सैलाब फूट पड़ता है। कई आंखें नम होती हैं, लेकिन चेहरे पर मुस्कान होती है। कावड़ से गंगा जल निकालकर शिवलिंग पर अर्पित करते हैं और कहते हैं, हे भोलेनाथ, ये मेरा अर्पण है, मेरा समर्पण है, मेरा प्रेम है। उस पल को शब्दों में बयान करना नामुमकिन है। कावड़ यात्रा सिर्फ एक धार्मिक क्रिया नहीं, ये आत्मा को छू लेने वाली यात्रा है। ये बताती है कि अगर इरादा सच्चा हो, श्रद्धा गहरी हो, तो कोई भी मंजिल दूर नहीं। शिव भक्तों के चेहरे पर जो तेज होता है वह किसी तप से कम नहीं। जब वे लौटते हैं तो केवल गंगा जल खाली नहीं होता, बल्कि उनका हृदय शिवमय हो जाता है। यह यात्रा खत्म नहीं होती, ये तो हर साल फिर से शुरू होती है, क्योंकि शिव तो अनंत हैं, न वो जन्मे न मरेंगे, बस भक्तों के दिलों में बसे रहेंगे सदियों तक। तो आइए इस पावन सावन में हम भी शिव को याद करें। अगर आप कावड़ यात्रा नहीं कर सकते तो घर में बैठकर शिव का ध्यान कीजिए, क्योंकि शिव तो भाव के भूखे हैं। जय शिव शंकर, हर हर महादेव।